नमस्कार, गंगा प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। उत्तर प्रदेश में हो रही भारी बारिश के चलते प्रदेश के लगभग हर हिस्से में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लेकिन आज कई जिलों में हुई मूसलाधार बारिश के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। आपको उत्तर प्रदेश के 6 जिलों की तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं ताकि आप खुद अंदाजा लगा सके कि बारिश किस कदर लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली तस्वीर लखीमपुर खीरी, उसके बाद मेरठ, फिरोजाबाद, बांदा, औरैया और बहराइच, इन तमाम जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, यानी पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक हर जगह इन दिनों एक जैसे ही हालात हैं। जहां तक नजर दौड़ा लीजिए, पानी ही पानी नजर आता है। सड़कें लबालब हैं, दरिया हर तरफ बहता हुआ दिखाई देता है। जहां तहां जाम लगा हुआ है, कहीं लोगों की गाड़ियां फंस गई हैं तो कहीं लोग खुद ही घर के अंदर कैद होने को मजबूर हैं। बाढ़, बारिश और बर्बादी की ये तस्वीरें वैसे तो मौजूदा हाल की कहानी है और हर साल ही इससे निपटने के उपाय भी खूब सोचे जाते हैं, लेकिन प्रकृति के आगे किसी का जोर नहीं चलता। बाढ़ और बाढ़ से बर्बादी बदस्तूर जारी है। सबसे पहले देखिए लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का उफान। सदर तहसील के फूलबेहड़ इलाके के बेड़ा गांव, खगई पूर्वा सहित दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहे हैं और खाने पीने की दुश्वारियां भी बढ़ी। उधर वाराणसी में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गंगा की धारा यहां घाटों की सीढ़ियों के ऊपर आ चुकी है। कई घाटों का आपसी संपर्क टूट चुका है। आरती देखने का वीआईपी मंच जलमग्न और अब परेशानियां भी बढ़ने लगी। वाराणसी में मोक्षदायिनी का उफान जारी है। आप देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जलस्तर की बढ़ोतरी हो रही है और लगातार ये गंगा का जल घाट की सीढ़ियों के ऊपर अब बढ़ता हुआ आप देखिए कई घाटों का आपसी संपर्क मार्ग पूरी तरह से टूट चुका है। आप देख सकते हैं इन घाटों से चलकर कोई भी जो व्यक्ति है वो घाट से घाट होकर दूसरे घाट तक जा सकता था, लेकिन गंगा के जलस्तर की बढ़ोतरी की वजह से पूरी तरह से इन घाटों का आपसी संपर्क मार्ग बाधित हो गया है और अब गंगा घाट की सीढ़ियों के ऊपर की ओर बढ़ती हुई। आपको बता दें कि प्रशासन बाढ़ के मद्देनजर पुख्ता इंतजामों के दावे कर रहा है। स्थिति यह है कि अगर प्रशासनिक दावों पर गौर कर लें तो बाढ़ राहत चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है, एनडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है और इसके साथ ही जो बाढ़ राहत कैंप हैं वहां पर पूरी सतर्कता के साथ अलर्ट मोड पर अधिकारियों को रख दिया गया है। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर खतरे के निशान की ओर बढ़ने लगा है। बढ़ते जलस्तर की वजह से पक्के घाट और संगम किनारे जाने वाले रास्ते अब डूबने लगे। लोगों में चिंता बढ़ने लगी। दरअसल उत्तराखंड से गंगा में और मध्य प्रदेश में यमुना की सहायक नदियों में भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते यहाँ हालात काफी खतरनाक होते जा रहे हैं। बात गाजीपुर की करें तो यहाँ गंगा के साथ ही अन्य छोटी नदियां भी बहती, जिनमें इन दिनों लगातार पानी बढ़ रहा है। बाढ़ के पानी ने खेतों में लगी फसलों को लील लिया है। किसान परेशान हो गए। प्रतिदिन 1 फुट बढ़ रहा है। बाढ़ आने में ऐसा ही बढ़ाव रहेगा तो 15 दिन में 10 दिन में बोर देगा सब। ग्रामीण इलाके में सारी फसल डूब गई, खरीफ डूब गई, बहुत दिक्कतें आती हैं। जानवर का चारा सब मरा जाता है। उधर उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश से और भी बुरा हाल है। गांव के गांव में लोगों की जिंदगी खतरे में। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी कर लोगों की चिंता को और बढ़ा दिया है। लोगों की परेशानी ये कि ऐसे हालात में आखिर जाएं तो जाएं कहां। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
भारी बारिश और नदियों का जलस्तर बढ़ने से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के बाद अब पश्चिमी यूपी के भी कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। मेरठ के हस्तिनापुर इलाके में इन दिनों गंगा उफान पर है और कई गांव में कटान का खतरा मंडरा रहा है, जिसके बाद हालात को देखते हुए 30 गांव को अलर्ट पर रख दिया गया है। ग्राउंड जीरो से एबीपी संवाददाता बलराम पांडे ने हालात का जायजा लिया है। सुबह नहीं था ये। नहीं, ये पूरा पानी भरा हुआ था ना, रिक्शा भी डूबा हुआ था। रिक्शा कहाँ से? तो 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लखीमपुर, मेरठ, फिरोजाबाद, बांदा, औरैया और बहराइच। लेकिन मेरठ की तस्वीरों पर आप गौर कीजिए, किस तरह बाढ़ बारिश से हालात बेकाबू हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में तो बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ ही है, लेकिन अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी नदियां उफान पे हैं और यहां पर भी अब बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। इस वक्त हम मेरठ के हस्तिनापुर के एक बांध पर मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि यहां पर गंगा पूरी तरीके से अपने उफान पे है और जो जलस्तर है गंगा जी का वो लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है कि प्रशासन से लेकर के ग्रामीण तक सभी चिंतित हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि चाहे वो प्रशासनिक अमला हो वो भी यहां पर मौजूद है और साथ ही जो ग्रामीण है वो भी यहां पर मौजूद हैं, ताकि वो ये देख सकें कि जो गंगा का विकराल रूप है, जो रुद्र रूप है, वो शांत हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो बहाव है, जो कटान है, वो बहुत तेज है। हम अपने सहयोगी दीपक शर्मा से कहेंगे कि वो दिखाएं हमारी दाईं साइड में कि किस तरीके से गंगा जी कटान कर रही हैं और लगातार यहां पर कटान जारी है। कुछ अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ जो खंड विकास अधिकारी हैं शैलेंद्र सिंह जी, वो भी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे इस विकराल रूप को देखते हुए गंगा जी के? अभी तो हमारी स्थिति देखिए, यहाँ पे वाटर लेवल कम है। एक्शन साहब से अभी जैसे बात हो रही है और पिछले 2 महीने से हम लोग तैयारी करा रहे हैं। मनरेगा योजना अंतर्गत तटबंध का काम हमारा पिछले 2 महीने से चल रहा है और अभी आप देख रहे हैं कि 1.5 लाख क्यूसेक पानी के बाद भी ये तटबंध हमारे सुरक्षित हैं और हम लोग रात दिन एक करके प्रयास में हैं कि तटबंध हमारे सुरक्षित रहें। प्रशासन ने लगभग 30 गांवों में हाई अलर्ट जारी कर रखा है और उन्हें कुछ गांवों को तो खाली करने के भी आदेश दिए हैं, ताकि इस प्रकोप से ग्रामीणों को बचाया जा सके। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। और अब अगली खबर कानपुर से है। आज भारी बारिश के बाद एक शख्स की जान चली गई। उसके लिए ये जानलेवा साबित हुई जब जूही ढाल पुल में पानी भर गया और इस दौरान वहां एक रिक्शा चालक जल जमाव में फंस गया। उसकी जान चली गई। बाद में रायपुरवा थाना पुलिस ने मृतक के शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। दरअसल इस इलाके में हर साल बारिश के दौरान जल जमाव हो जाता है, जो बेहद खतरनाक होता है और इस बार एक रिक्शा चालक की इसमें जान चली गई है। और एबीपी गंगा सवाल उठा रहा है कि जल भराव से मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? अधिकारी हालात का जायजा लेने के लिए क्यों नहीं निकलते? सिस्टम को सुधारने में आखिर दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई दे रही प्रशासन की? क्या ऐसी ही होती है स्मार्ट सिटी? इस वक्त का बड़ा सवाल। हर साल यही मंजर देखने को मिलता है और इस बार तो एक शख्स की जान चली गई है और उसी पर एबीपी गंगा पूछ रहा है सवाल कि आखिर जल भराव से मौत का जिम्मेदार कौन है? अधिकारी क्यों नहीं निकले हालात देखने के लिए? सिस्टम को सुधारने में आखिर दिलचस्पी क्यों नहीं दिख रही प्रशासन की? इधर लखीमपुर खीरी में सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर के इंतजाम की पोल खोल दी है। कल रात से हो रही बारिश और आज सुबह से हो रही तेज बारिश के साथ शहर की सभी सड़कें जलमग्न हो गई। बारिश के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शहर के सभी मुख्य मार्ग पर जल भराव से शहरवासी काफी परेशान है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। जल भराव से जूझने के साथ लोगों को गुस्सा भी आ रहा है।
बुधवार को जन्माष्टमी के उत्सव के वक्त उत्तर प्रदेश के कई शहरों में एक साथ बिजली गुल हो गई, जिसकी वजह है बिजली विभाग की ओर से लगाए गए स्मार्ट मीटर। बताया जा रहा है कि स्मार्ट मीटर को गलत कमांड देने की वजह से हुई तकनीकी खामी से संकट पैदा हुआ। लेकिन अब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति गठित की है और एसआईटी भी इस मामले की जांच कर रही है। भैया प्लीज। उत्तर प्रदेश में फुल प्रूफ बिजली सप्लाई के लिए कई शहरों में यूपी सरकार ने जो स्मार्ट मीटर लगाए थे, उसी मीटर के चलते बुधवार को प्रदेश के कई शहरों में अंधकार छा गया। जब स्मार्ट मीटर में तकनीकी खराबी की वजह से बिजली सप्लाई ठप हो गई और जन्माष्टमी का त्योहार मना रहे लोगों के घरों में घुप अंधेरा हो गया। अचानक बिजली ठप होने से राजधानी लखनऊ के राजाजीपुरम इलाके में नाराज लोग पावर हाउस पर जा धमके। भैया प्लीज आप लोग एक सेकंड रुक जाइए, बात कर लेते हैं, बात कर। और बिल जमा होने के बावजूद सप्लाई ठप होने पर अपनी नाराजगी जाहिर की। इधर आ जाओ भैया, सब आप लोग इधर बाहर आ जाओ, प्लीज आ जाओ बाहर। ऐसी ही तस्वीरें मेरठ समेत कई और जिलों से भी सामने आई, जहां जन्माष्टमी के मौके पर बिजली गुल होने से परेशान लोगों ने हंगामा किया। केवल यही बताया जा रहा है कि पीछे लखनऊ से लाइट कटी है और कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है और टाइम पे टाइम दिया जा रहा है। कोई भी सेटिस्फैक्ट्री जवाब देने को किसी को भी तैयार नहीं है और उसके बावजूद भी मीटरों में लाइट आ रही है, लाइट कटने के बावजूद भी, और रीडिंग उसके बावजूद भी चले जा रही है। लोग इस बात से नाराज थे कि बिजली कटने के बावजूद उनके घरों में लगे स्मार्ट मीटर चल रहे थे और लोग अंधेरे में रहने को मजबूर थे। लेकिन जब बिजली आपूर्ति में खराबी की जांच हुई तो पता चला कि स्मार्ट मीटरों के लिए गलत कमांड देने की वजह से ये समस्या पैदा हुई। काफी कोशिशों के बाद बिजली विभाग ने इस समस्या को दूर किया, लेकिन ये नहीं पता चल सका कि स्मार्ट मीटरों को गलत कमांड कहां से और किस कर्मचारी ने दी थी। लेकिन इतनी बड़ी गलती पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने EESL और L&T ने अपने स्टेट हेड को निलंबित कर दिया है। यूपी सरकार ने राजधानी लखनऊ के अलावा मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, बरेली, मथुरा और अलीगढ़ में स्मार्ट मीटर लगवाए हैं और इन सभी जिलों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई थी। हालांकि तकनीकी जानकारों का मानना है कि अगर प्रदेश के सभी करीब 3 करोड़ उपभोक्ताओं के यहाँ ये मीटर लगे होते तो ग्रिड का फेल होना तय था। इसीलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम योगी ने स्मार्ट मीटर से बिजली आपूर्ति में गड़बड़ी की एसआईटी जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। भैया प्लीज। और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, स्मार्ट मीटर डिस्कनेक्शन के मामले में एसटीएफ ने जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हमें मिल रही है। एसटीएफ की टीम शक्ति भवन पहुंची है और स्मार्ट मीटर निगरानी के कंट्रोल रूम का उसने निरीक्षण किया है। पावर कॉर्पोरेशन के एमडी से मुलाकात की है। इससे संबंधित कुछ कागजात भी हासिल किए हैं एसटीएफ की टीम ने। और अब अगली खबर संभल से, जहां पुलिस वालों का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी खुलेआम शराब पीते दिख रहे हैं। जिस जगह पर दोनों पुलिसकर्मियों के शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ है वो सट्टेबाजी का अड्डा बताया जाता है और वीडियो में हथियार के साथ दिख रहे दोनों पुलिसकर्मी गुन्नौर कोतवाली में तैनात थे, जिनके नाम दीनदयाल और आकाश हैं। लेकिन अब पुलिस ये वीडियो सामने आने के बाद दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है, ये जानकारी मिली है। जंगल से पकड़ ला, मैं आ रहा हूं। टेंशन होगी। अरे विक्की भाई वो मैं बताऊं तो एसपी ने दोनों पुलिसकर्मियों को फिलहाल लाइन हाजिर कर दिया है। ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हम आपको बता रहे हैं। लेकिन शराब पीने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ। ये दोनों पुलिसकर्मी खुलेआम शराब पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अनर्गल बातें भी ये लोग कर रहे हैं। और जिस जगह पर ये वीडियो बनाया गया है, कहा जा रहा है कि ये सट्टेबाजी का अड्डा है। मतलब यहाँ ऐसे लोगों का आना जाना है जो कि गैर कानूनी
कार्यकलाप जैसे कि सट्टेबाजी उसमें लिप्त रहे। फिलहाल इन दोनों को लाइन हाजिर कर दिया गया। विक्की भाई खुद बूंद देंगे 2 मिनट।